गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक जो बात चली थी, एक बात पर जोर दिया गया था और मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल भी कर रहा हूं। जो मैंने आसन जिस दिन से बताना शुरू किया है, बात को फैलाना नहीं चाहता, छोटे में कहना चाहता हूं। क्या भगवान को आपने आसन दिया है? सवाल किया है मैंने। क्या आपने भगवान को आसन दिया है? आपकी जिंदगी में भगवान के लिए कहीं कोई जगह है? आपके विचार में कहीं भगवान है? आपके विचार से कहीं किसी के बुराई को पाप को मारने की, बुराई को पाप को मारने की उमंग जगती है? क्या आप किसी का भला करने की उमंग आपके अंदर जगती है? क्या अच्छाई और बुराई को आप समझते हैं? क्या अच्छाई और बुराई आपके अंदर है तो वो अच्छाई में बदलने का साहस, संकल्प जगने लग गया? अनेक सवाल मैंने आपसे किए हैं। आज मैं आगे चलना चाहता हूं, मेरी मजबूरी है। मैं एक जगह रुक करके नहीं रह सकता, मुझे आगे चलना ही पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल और दागने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर पे कोई हमला कर दे, आपके घर में कोई चोर डकैत आकर के घुस जाए, तो आप चुप बैठे रहेंगे या विरोध करेंगे? सवाल किया है मैंने। सवाल मैंने ये किया है, क्या आप अपनी धन दौलत, अपने मां बहन बेटी, अपने मां बाप की इज्जत, क्या उनकी रक्षा नहीं करेंगे? घर में आग लग जाए और आप तमाशा देखें, क्या यह संभव है? अब मुझे इसका उत्तर चाहिए। अब मुझे इसका उत्तर चाहिए। और उसका उत्तर एक है, अगर कोई आप पर आक्रमण करता है तो आपका पहला काम है अपनी रक्षा करना। आपका पहला काम है अपनी रक्षा करना। और अगर आपके पास अपनी क्षमता से ज्यादा क्षमता है तो आक्रमण का उत्तर आक्रमण से देना। आक्रमण का उत्तर आक्रमण से देना, जिससे आक्रांता दोबारा से हमला करने की बात को सोचे ही ना। बात समझ आ रही होगी, नहीं आ रही है तो ठीक से समझ लें। अवांछनीयताएं, अवांछनीय तत्व हमारी चेतना पर चढ़ाई कर चुका है और उसको खत्म कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है।
तो क्या आप चुप बैठे रहेंगे? रीता ने जैसे लिखा चुप नहीं बैठेंगे, आप क्यों नहीं लिखते? क्यों लिख रहे हो गुरुजी प्रणाम? मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपका कोई बेड़ा गर्क कर रहा है, आपको मिट्टी में मिला रहा है, आपको खत्म कर रहा है, तो आप चुप बैठे रहेंगे क्या? मैं कह रहा हूं लंबी चौड़े प्रवचनों से क्या मिलने वाला है? इसलिए एक ही चीज है, अपहरण करने वाला, अपने अस्तित्व के अधिकार को खत्म करने वाला अगर हमारे सामने खड़ा है, उसको दुष्ट या राक्षस कहते हैं, तो रक्षा कौन करेगा? राक्षस से रक्षा कौन करेगा? देवता। राक्षस से रक्षा जो करेगा उसे देवता कहते हैं। अब आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर कौन पैदा हो गया? अगर आप मानते हैं, आपको अपने दोष दुर्गुण दिखते हैं, आपको अपनी कमियां दिखती हैं, तो उन कमियों के सुधार के लिए, अपने में परिवर्तन के लिए हमें देवता को पैदा करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, फिर से ये बोल रहा हूं कि अगर आप देवता को पैदा करना चाहते हैं, तो जैसे असुरत्व आपके अंदर पैदा हो गया, ऐसे ही आपको देवत्व को पैदा करना पड़ेगा। उस देव तत्व को आपको पैदा करना पड़ेगा। जमीन के अंदर पानी होता है, वायुमंडल में वायु होती है, ऊर्जा में प्राण होता है, तेज होता है। अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। बताओ, हवा ने काम करना छोड़ दिया क्या? चाहे आपने कितना ही जहर घोल दिया, पर उसका जो काम है उसने अपना काम नहीं छोड़ा। जो ईश्वर ने उसको दिया उसने अपना काम नहीं छोड़ा। दुर्गुण बढ़ जाने के कारण गुण कम नहीं हुए हैं, गुण कम नहीं हुए हैं, दुर्गुण बढ़ गया है। और दुर्गुण के बढ़ जाने के कारण जो हमारा देव तत्व है, जो हमारे अंदर है, वो उससे अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, निरंतर लड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। क्या करें? निरंतर वो आपकी तरफ देख रहा है और आपसे अपनी सहायता मांग रहा है। झांक करके देख लेना अपने अंदर। मैं कह रहा हूं, कौन उसकी सहायता करेगा? आज आप कमजोर पड़ गए, आज आप कमजोर पड़ गए। कैसे कमजोर पड़ गए? हिम्मत का बल, साहस का बल, उमंग का बल, धन उचंग का बल, ये बल होते हैं जिससे आदमी अपने भौतिक जीवन को जीता हुआ अपने जीवन को गति देता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, इस दुनिया में कमाने, खाने और बच्चे पैदा करने के लिए ही आए थे क्या? तो ये काम तो पूरा हुआ, जाओ। जिनका ये काम पूरा हो गया, बच्चे पैदा कर लिए, अब जाओ यहां से, फिर क्या काम रह गया? नहीं जी, हम तो जीना चाहते हैं, तो जियो। किसके लिए जियो? अरे जीवन के लिए जियो। जीवन किसका है? मेरा है। तो वो जो अंदर बैठा हुआ है ना देवत्व, वो निरंतर आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है और आपसे आपकी सहायता को मांग रहा है।
भाई मैं तो कमजोर हो गया, कुछ नहीं होता मुझसे, जो मैं चाहता हूं वो कुछ होता ही नहीं है। कमजोरी का मतलब है, कमजोरी का मतलब ये मत कहना मैं शरीर से कमजोर हो गया ना। शरीर की कमजोरी इतनी मायने नहीं रखती है जितनी मानसिक कमजोरी मायने रखती है। हर जगह पर निराशा, हर जगह पर विकार, हर जगह पर नकारात्मक सोच जो हमारे अंदर आकर के बैठ गई, वो हमारा बेड़ा गर्क कर रही है, हमारी दुर्गति कर रही है। इसलिए सबसे पहले आपकी सहायता की जरूरत है। अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो आपको अपनी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा, यानी से असुरत्व को। यानी कि मैंने कहा है अच्छाइयां कम नहीं हुई हैं आपकी, अच्छाई पूरी की पूरी बराबर आपके अंदर है, परंतु बुराइयों के आक्रमण के कारण बुराई बढ़ती जा रही है। जो तुम्हारे पास प्राण का धन है, आत्मा का धन है, उसको वो अपहरण करती चली जा रही हैं। बचाओ। कौन रक्षा करेगा? अरे हो तो रही है। कौन रक्षा करेगा? हो तो रही है। कहना मान लो, कहना मान लीजिए, रक्षा तो हो रही है। इसलिए फिर से बोल रहा हूं, जरूरत है आपकी परोपकार, परमार्थ। ये दुनिया में पहले मुझ में, फिर परिवार में, फिर समाज में ये बढ़े, इसी के लिए हमारा जीवन है। हमारा जीवन इसी के लिए है। मेरे अंदर देवत्व जगह, परोपकार जगह, करुणा जगह, अपनत्व जगह, प्रेम जगह, अनुभूति जगह, और वो समाज में फिर जाकर के क्रियाशील हो। मैं पूछता हूं आपसे, ज्यादातर महिलाएं मेरे सामने बैठी हैं जो मैं देख रहा हूं, अगर कोई भूखा आपके पास आ जाए तो चुटकी बजा करके पेट भरने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है? जो पारिवारिक काम है वो स्त्री चुटकी बजा करके, यानी कि फटाक से कर सकती है, मन अगर है तो। कोई भी काम है उसके लिए कोई बोझ नहीं है। ऐसे ही पुरुष के लिए वो कठोर काम, हिम्मत वाले काम, उनको करने की हिम्मत है, पर हिम्मत है तो कर सकेगा। मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था, अपूर्णता अपूर्णता और पूर्णता पूर्णता दोनों चीज आपके पास है। अपूर्णता भी है, पूर्णता भी है। गणित के सवाल जिन्होंने देखे हों, जो गणित पढ़े हैं, सामान्यतया 8वीं 10वीं तक तो पढ़ते ही हैं, और मेरी समझ से 10वीं तक पढ़ते हैं। वो 4 चीज पर टिका है, जमा, घटा, गुणा, भाग। अगर घटा घटा एक साथ आ जाए तो उसका अर्थ होता है जुड़ गया। घटा घटा एक साथ आ जाए तो जुड़ जाता है। नकारात्मक सोच वाले के साथ नकारात्मक सोच और आ जाए तो दोनों जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। वो अपने मन की कहता है, वो अपने मन की कहता है, वो उसकी सुनता है, वो उसकी सुनता है। नकारात्मक सोच बढ़ती चली जाती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जमा और घटा आपस में मिल जाएं,
जमा और घटा आपस में मिल जाए तो वहां पर घटा होती है। घटा माने नकारात्मक, जमा माने विधेयात्मक। विधेयात्मक और नकारात्मक अगर एक साथ आएंगे, बोलते हैं जिसको कलह बोलते हैं, वो पैदा हो जाए। और वो पैदा हो गई तो याद रखना, विधेयात्मक कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुन लेना। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत क्षमता है, बहुत धैर्य है। अगर एक नकारात्मक विचार पैदा हो गया तो वो सारे सकारात्मक विचारों को लेकर चलेगा। जितनी भी गाड़ियां चलती हैं वो पहिए पर चलती हैं और पहिए में टायर लगा होता है। पहिए में टायर लगा होता है, उसमें हवा भरी हुई होती है। हवा भरी रहने के कारण गाड़ी बड़ी आसानी से सहज चलती है, परंतु हवा निकल जाए तो गाड़ी सहज नहीं चलती है। पूरी ताकत भी झोंक लेंगे तो आपसे गाड़ी नहीं खिसकेगी, आपसे गाड़ी नहीं खिसकेगी, जोर लगा करके रह जाएंगे। याद रखना, चाहे आप बाप बेटा हो, चाहे आप भाई बहन हो, चाहे आप पति पत्नी हो, एक चाहे कितना ही संत प्रकृति का देवत्व को धारण किए हुए हो और दूसरे में नकारात्मकता हो, तो जैसे एक इतना बड़ा टायर होता है, उसमें छोटा सा छेद उसके सारे प्राण को खत्म कर देता, सारी ताकत को खत्म कर देता है। ऐसे ही छोटा सा कलंक, जितना भी आत्मबल होता है उस सारे आत्मबल को सत्यानाश कर देता है। इसलिए एक चीज चाहिए जिसको सहयोग कहते हैं, सहयोग। और सहयोग हमेशा अच्छाई का अच्छाई के साथ होता है, बुराई का बुराई के साथ होता है। अभी आपको बताया गया था, दो नकारात्मक सोच के व्यक्ति अगर पास आए तो नकारात्मक आपस में जुड़ता जाता है। वो उसको गिराता है, वो उसको गिराता है, वो उसको गिराता है, वो उसको गिराता है। दो चटोरे व्यक्ति हों, चलिए चटोरे की बात छोड़िए, मैंने देखा है अपनी आंखों से, जितने नशा करने वाले होते हैं वो अपने से ज्यादा ध्यान अपने साथी नशा करने वाले का रखते हैं। बुराई की बात कह रहा हूं। 100 कोस का भी बुरा व्यक्ति हो तो वो मिलकर के एक हो जाता है। 100 कोस का बुरा व्यक्ति मिलकर के एक हो जाता है। जरा सोच लेना, मैं यहां ये कह रहा हूं, जिनकी भाषा भी आपस में ना मिलती हो, जो एक दूसरे के विचार को ना जानते हो, वो बुराई को देख करके अपने आप चालू हो जाते हैं। मैं दोबारा से फिर से कह रहा हूं, विस्तार से आप सोच लेना, विस्तार से आप सोच लेना। दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनकी भाषा भी एक दूसरे को समझ नहीं आती है। लोभी के सामने लोभ, भोगी के सामने भोग, वासना के सामने वासना, तृष्णा के सामने तृष्णा, अगर इनको रख दें तो उनको चलाने की नहीं, वो अपने आप दौड़ने लग जाते हैं। जितने भी प्रमाद हैं
वो उनके ऊपर से उतर जाते हैं और एक जोश पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अवांछनीयता की बात मैंने आपसे की है। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने दोनों ने ही कहा है कि आज का व्यक्ति लड़ने में, छीनने में, खाने में, भोगने में सबसे आगे है, सबसे आगे है। कार की बात करें तो उनका दम निकला पड़ा है। मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने पिछले दिनों भी आपसे कहा था, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, ठेठ गंवार अज्ञानी हैं हम, ठेठ गंवार अज्ञानी। धन्ना जाट को अगर उसकी सरलता से, सहजता से भगवान मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको क्यों नहीं मिलेगा? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, नकारा हमारे अंदर जड़ जमा करके बैठ गई। हमें करने नहीं दे रही, जो हम चाहते हैं वो हमको करने नहीं दे रही। अब ऐसे में बताओ क्या किया जाए? और मैंने ही अभी आपसे कहा है, विधेयात्मकता एक आशा लगा करके आपके अंदर बैठी हुई है। जो आपसे ये चाहती है मेरा व्यक्तित्व उत्कृष्ट और देवत्व में हो जाए, दानवों से जो मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे उनसे मेरा पीछा छूट जाए। अंदर से देखना, कौन नहीं चाहता इस बात को? जो मैंने बोला है, कौन नहीं चाहता इस बात को? अरे अब मैं क्या कहूं, बोलो कहूं तो मुझे आपकी बात सुन नहीं रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि पीछा छूटे तो छूट तो रहा है, आप साथ दीजिए, आप साथ दीजिए। कोई दोष या कारण ना होने पर भी अवसर आपके पास आते हैं, अवसर आपके पास आते हैं, आप उनको नकार नहीं सकते। वो आपके पुण्य हैं, ईश्वर की कृपा है जो आपको बचा करके रखते हैं और आपको बढ़ाना चाहते हैं। आप ढूंढ करके देखिए, हर आदमी बदला लेने पर तुला हुआ है, हर आदमी विरोध करने पर तुला हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, जिस घर में रहते हैं उसमें दुश्मन कौन किसका है? तो आप बदला किससे लेना चाहते हैं? आपके मन में गलत विचार कैसे आ गया? मैं यहां तक भी कह रहा हूं, जितने सब लाइन पर हैं, हम सब एक परिवार की संतान है, परम पूज्य गुरुदेव की संतान है। अगर हम सब परम पूज्य गुरुदेव की संतान हैं तो जो ये संदेश आ रहा है किसका है? मेरा नाम मत लेना, मैं तो तुम्हारी तरह ही माध्यम हूं, बस इतना अंतर है, तुम सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं। इस सब के पीछे, इस सब से पीछे जो शक्ति काम कर रही है, आप जुड़े हैं, मैं भी जोड़े हुए हूं, तो ये गुरुदेव की ही कृपा है। अर्थात एक बात तो आप मान रहे होंगे, कल भी आप इतने ही थे और आज से 10 दिन पहले भी आप इतने ही थे, 60 के आसपास रहते हो। बाद में आप लोग ही इसको हजारों में, मैं जहां तक अनुमान लगाता हूं, जोड़ करके देखता हूं,
तो वो 40-50 हजार का आंकड़ा जा करके बैठता है। आप लोग जो भेजते हैं इस मैसेज को, वो 40-50 हजार का आंकड़ा बन जाता है। यानी कि एक व्यक्ति, एक ग्रुप 1000 व्यक्तियों को वो कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है। अब ये मैं कह रहा हूं, अगर इतने व्यक्ति हम सब एक हो जाएं, असुरता देवत, असुरता कितना बड़ा ब्रह्मांड है, दुनिया कितनी बड़ी है, क्षमा, सहनशीलता पैदा हो जाए और इसके सहारे केवल एक चीज पैदा हो जाए, बात ना काटने की क्षमता। एक दूसरे, हम परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे सहयोग करें। बोला है कि हम सारे एक हो जाएं। मैंने फिर से कहा है, 100 कोस का भी आदमी होगा, 1000 कोस का भी आदमी होगा, विदेशी भी आदमी होगा, बुराई के कारण एक हो जाएगा। बुराई के कारण एक हो जाएगा, वो बुराई उसको एक कर देगी। तो क्या हम 50 हजार एक नहीं हो सकते? काटने वाली बात खत्म हो जाए। अगर वो चीज हमारे अंदर पैदा हो गई, तो मैंने कहा था सहनशीलता, और फिर कहा था क्षमा। ये गुण आपको कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे। सहनशीलता बढ़ेगी तो क्षमा अपने आप होने लग जाएगी। अगर सेवा सहायता अपने आप होने लग जाएगी। अर्थात निचोड़ एक बात का निकल करके आता है, जिस बात को हम टालते रहते हैं, छोड़ो क्या करें, बुराई अपना। मैं कहता हूं, अगर आप माता पिता हैं तो संतान की बुराइयों को आप झेल रहे हैं। आपने संतान पैदा करके पाप किया है क्या, या संतान ने आपसे होकर के पाप किया है? आप दोनों कहेंगे जी पाप तो कोई नहीं किया। तो टालते क्यों हो? मिलते क्यों नहीं? एक क्यों नहीं होते? मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने आसन की बात आपसे की थी। क्या आपका बाप का, आपकी मां का, आपके बेटे का, आपका बेटी का स्थान आपकी चेतना में है? आप कहेंगे हम तो अपने बच्चे को बहुत चाहते हैं। कौन मना कर रहा है? सभी चाहते हैं, पर वहां देखिए बात काटी जाती है आपकी बात। आप तो कह रहे हैं हम तो अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं, परंतु वो तो आपकी बात को काट रहे हैं, टाल रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, ये प्रत्याक्रमण है या नहीं है? आपकी चेतना पर ये प्रत्याक्रमण है या नहीं है? भाई बताओ। ये आप अगर सहयोग है तो किसी में भी किसी की बात को टालने की क्षमता ना रह जाए, उसको मैं प्यार कहूंगा। काटने का दुर्गुण है तो आप में देवत्व तो नहीं है, आप में देवत्व तो नहीं है। स्थिति क्या पैदा हो गई? मैंने तो एक बात को देखा है, बहन चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो और भैया कितना ही छोटा क्यों ना हो, ऐसा धींग बनता है, ऐसा अधिकार जमाता है, पता नहीं यही दुनिया का इसका भगवान हो गया।
ये स्वाभाविक है, आत्मरक्षा के लिए है। बहन चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और भैया चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो बड़ी बहन भी अपने भैया से उसके सहयोग को मांगती है। परंतु क्या इसको सहयोग कहोगे? एक बड़ी बहन है और छोटा भैया उसको पीट रहा है, मार रहा है, कुछ कर रहा है और वो सह रही है, क्या इसको देवत्व कहोगे? देवत्व इसको कहते हैं, याद रखना, उम्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, गुण से बड़ा। आवश्यकता यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करें। असुरता को अगर मिटाना है, असुरता को अगर मिटाना है तो बगैर देवत्व के जगाए हुए असुरता को मिटाना संभव नहीं है। आओ तैयारी करें। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो आओ मिलकर के तैयारी करें। दुखी कौन नहीं है आप में से? दुखी आप में से कौन नहीं है? सब दुखी हैं। कौन मिटा देगा? आओ एक दूसरे के दुख मिटाएंगे। आओ मिलकर के एक दूसरे के दुख मिटाएंगे। पर ऐसे नहीं मिटेंगे, ठेंगा दिखाएंगे। कब मिटेंगे? जब देवत्व जगेगा। जब देवत्व जगेगा। आप कहिए, आपने किसी का कितना किया है और आपका किसने कितना किया है? आप ये तो कहेंगे मैंने सबका किया है, परंतु कोई ये नहीं कहेगा मेरा तुमने किया है। मेरा तुमने किया ये कोई नहीं कहेगा। आदमी को अपना आपा दिख रहा है, स्वार्थी और संकीर्ण होने के कारण उसको केवल अपना आपा दिख रहा है, अपना भी पराया लग रहा है। अपना भी पराया लग रहा है। तो मुझे बताओ वो अपनापन है कहां? अरे जिस आसन की बात कर रहे हैं वो आसन किसको दोगे, कब दोगे, कहां दोगे, कैसे दोगे? तुमसे तो उनको ही नहीं दिया जा रहा जिसने जन्म दिया है। तुमको उनको नहीं दिया जा रहा जिसने आपको जीवन सौंप दिया। आप पति हैं तो आपने अपनी पत्नी को जीवन सौंप दिया तो वो दुरुपयोग कर रही है। पत्नी ने आपको जीवन सौंप दिया, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। स्थिति क्या पैदा हो गई? जहां सहयोग पैदा होना चाहिए था वहां काट पैदा हो गई। अब आसन की बात करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आसन की बात कर रहे हैं, आसन की बात करो। क्या किया जाए? क्या किया जाए? सोच लेना, आज पूरे दिन सोचना इस बात को। समय पूरा हो रहा है। ऐसे ही ढर्रा चलता रहेगा तो आप आशा लगाए रखिए, देखते रहिए। आज नहीं कल सुधार होगा, आज नहीं कल सुधार होगा, वो कल कभी नहीं आएगा। और जिसका अंदर से संकल्प जगा, आज ही होगा परिवर्तन, आज ही होगा। जिस दिन आपके मन में वो हिम्मत जगाई, वो साहस जगाया कि आज परिवर्तन होगा तो होगा, रोक नहीं सकता कोई। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, अंदर वाला बैठ करके आशा लगाए हुए है
और आशा लगा करके टकटकी लगा करके देख रहा है कि मेरा साथ देने वाला मेरा साथ देगा। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, काम को शुरू करिए जो बताया गया है, इसी को साधना 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 साधना, उसके बारे में बार बार बोल रहा हूं। रस्सी पर चलने वाला नट अपने आप को साध लेता है, पहिए पर चलने वाला अपने आप को साध लेता है, कुआं में मोटरसाइकिल को दौड़ाने वाला अपने आप को साध लेता है, मौत का कुआं कहलाता है वो। तुम्हें भी अपने आप को साधना है, मरना नहीं है, अपने आप को साधना है। प्रत्यारोपण की बात कल आपसे कही थी, प्रत्यारोपण के बारे में समझाऊंगा, अब आरोपण कर लेना। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। और बहुत देर तक सोचते रहना, इस बारे में बहुत सोचते रहना। एक निवेदन और कर रहा हूं। बाबा राम तिवारी की बेटी की शादी आज रात को थी। आज दुल्हन घर में आएगी, आप लोग प्रार्थना करना उस घर में एक शक्ति का प्रवेश हो, शरीर का नहीं, शक्ति का प्रवेश हो। आप सबका प्यार, सम्मान, आशीर्वाद उस परिवार को मिले, यही है पार उतारने का रास्ता। आप सबका आशीर्वाद उसको मिलेगा तो उसका भला होगा। यही बात आज बताई गई है। काटने की, लूटने की वो इच्छाएं तो सब में हैं, खाओ पियो मौज करो की इच्छाएं सब में हैं, वो मत जगाना। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।